हमारी सेहत और तंदुरुस्ती के पीछे ना एक एक छुपी हुई पहेली है जो चुपचाप हम सब पर असर डालती है। नाम तो इसका सबने सुना होगा, हार्मोनल असंतुलन। पर ये असल में है क्या भला, और हमारे शरीर को ये कैसे कंट्रोल करता है? तो चलिए आज इसी पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि किसी किसी दिन बिना किसी खास वजह के एकदम से थका थका या चिड़चिड़ा सा क्यों लगने लगता है, या फिर वजन अचानक से घटने या बढ़ने लगता है? इन सब सवालों का जवाब ना हमारे ही शरीर के अंदर छिपे एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम में है। तो आखिर ये है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो हार्मोन्स हमारे शरीर के केमिकल मैसेंजर्स हैं। इसे एक ऑर्केस्ट्रा की तरह समझिए, जहां हार्मोन्स वो कंडक्टर्स हैं जो शरीर के हर हिस्से को बताते हैं कि भाई तुम्हें कब और क्या करना है। ये छोटे छोटे अणु हमारी ग्रंथियों से निकलते हैं, खून में मिलते हैं और फिर पूरे शरीर में घूमकर हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा मूड, मतलब सब कुछ कंट्रोल करते हैं। अब सोचिए, जब ये इतना बढ़िया कम्युनिकेशन सिस्टम, ये जो ऑर्केस्ट्रा है, इसकी ताल बिगड़ जाए तो क्या होगा? बस इसी को कहते हैं हार्मोनल असंतुलन। इसका सीधा सा मतलब है कि या तो कोई हार्मोन जरूरत से ज्यादा बन रहा है या फिर बहुत कम। और यकीन मानिए, ये छोटा सा बदलाव भी पूरे शरीर पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। इस पूरे सिस्टम के जो मेन प्लेयर्स हैं वो है हमारी ग्रंथियां। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, ये तो मास्टर ग्लैंड है, मतलब सबका बॉस, जो बाकी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। फिर है थायराइड, जो हमारे मेटाबॉलिज्म का इंजन है। एड्रीनल ग्रंथियां तनाव को मैनेज करती हैं। पैंक्रियास इंसुलिन बनाता है, और इसी तरह ओवरीज और टेस्टिस रिप्रोडक्शन से जुड़े हार्मोन्स बनाते हैं। सबका अपना अपना काम है। तो सवाल ये है कि पता कैसे चले कि शरीर का ये ऑर्केस्ट्रा बेसुर हो रहा है? देखिए, हमारा शरीर न हमें लगातार इशारे देता है, संकेत देता है। बस जरूरत है इन संकेतों को पहचानने की, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि अंदर कुछ तो गड़बड़ है। तो चलिए कुछ आम संकेतों पर गौर करते हैं। सबसे कॉमन संकेतों में से एक है मेटाबॉलिज्म पर असर, मतलब बिना किसी वजह के वजन का बढ़ना या घटना, या हर समय एक थकान सी महसूस होना, चाहे कितना भी आराम कर लिया हो। भूख का पैटर्न बदल जाना, कभी बहुत ज्यादा लगना तो कभी बिल्कुल नहीं। ये सारे लक्षण ना थायराइड जैसे हार्मोन्स में गड़बड़ी का इशारा हो सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ वजन या थकान तक ही सीमित नहीं है। अचानक से मूड स्विंग्स होना, एंग्जाइटी होना, रात में नींद न आना, ये भी इशारे हो सकते हैं। स्किन पर अचानक एक्ने या पिंपल्स आ जाना, या फिर बालों का झड़ना, ये सब भी हार्मोनल इम्बैलेंस के लक्षण हो सकते हैं। इससे पता चलता है कि हार्मोन्स हमारी फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ पर कितना गहरा असर डालते हैं। और हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि पुरुषों और महिलाओं में ये संकेत अक्सर अलग अलग होते हैं। जैसे महिलाओं में अनियमित पीरियड्स या पीसीओएस जैसी समस्याएं दिख सकती हैं, तो वहीं पुरुषों में मसल्स मास में कमी आना या शरीर के बालों का झड़ना जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। मतलब वजह एक हो सकती है, पर उसके दिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो ठीक है, लक्षण तो समझ लिए, पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये असंतुलन होता ही क्यों है? इसकी वजह ना कई हो सकती हैं। कुछ हमारे कंट्रोल में है तो कुछ नहीं। तो आइए इसके पीछे के मुख्य कारणों को समझते हैं। देखिए, इसके पीछे कई तरह के कारण हो सकते हैं। कुछ तो बिल्कुल नेचुरल हैं, जैसे कि प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी या मेनोपॉज। ये जिंदगी के वो पड़ाव हैं जहां हार्मोन्स में बड़े बदलाव आते ही हैं। फिर कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं, जैसे पीसीओएस या डायबिटीज। और हाँ, एक बहुत बहुत बड़ा कारण है हमारी अपनी लाइफस्टाइल, मतलब लगातार स्ट्रेस में रहना, उल्टा सीधा खाना और नींद पूरी ना करना। ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। कभी कभी कुछ मामलों में इसकी वजह थोड़ी ज्यादा गंभीर भी हो सकती है, जैसे कि ट्यूमर। होता यह है कि जब किसी हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि पर कोई गांठ या ट्यूमर बन जाता है, तो वो उसके नॉर्मल काम में दखल देने लगता है। नतीजा, वो ग्रंथि या तो जरूरत से ज्यादा हार्मोन बनाने लगती है या फिर बहुत कम, और इससे पूरे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इतनी सब बातें सुनने के बाद घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि हार्मोनल इम्बैलेंस का पता लगाया जा सकता है और इसे अच्छी तरह से मैनेज भी किया जा सकता है। संतुलन को वापस पाने का एक साफ रास्ता है। चलिए समझते हैं कि इसकी जांच और इलाज का प्रोसेस क्या होता है। इसकी शुरुआत होती है डॉक्टर से बात करने से। अपने सारे लक्षण उन्हें खुलकर बताइए। इसके बाद ज्यादातर मामलों में एक सिंपल ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिससे हार्मोन्स का लेवल पता चल जाता है।
और अगर डॉक्टर को जरूरत लगती है तो ग्रंथि को ठीक से देखने के लिए अल्ट्रासाउंड या एमआरआई जैसे इमेजिंग टेस्ट भी कराए जा सकते हैं। अब बात करते हैं इलाज की। तो देखिए, इसका इलाज पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि असंतुलन का कारण क्या है और किस तरह का है। इसमें दवाएं हो सकती हैं, जैसे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अगर ट्यूमर वजह है तो सर्जरी भी एक ऑप्शन है। और हाँ, लाइफस्टाइल में बदलाव तो लगभग हर केस में जरूरी होता ही है। सबसे अहम बात यह है कि डॉक्टर के साथ मिलकर एक पर्सनल ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। कहते हैं ना, इलाज से बेहतर बचाव है, और ये बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। अपने हार्मोनल हेल्थ को दुरुस्त रखने के लिए हम खुद भी बहुत कुछ कर सकते हैं। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे कदम भी एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो करना क्या है? सबसे पहले एक बैलेंस्ड डाइट जिसमें सारे पोषक तत्व हों। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज। तीसरा, हर रात 7 से 9 घंटे की अच्छी गहरी नींद। और चौथा, स्ट्रेस को मैनेज करना, चाहे योग से करें या मेडिटेशन से। ये 4 मजबूत पिलर्स हैं जो हमारे हार्मोन्स को संतुलन में रखते हैं। और ये सिर्फ हार्मोन्स के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी कमाल के हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर लक्षण लगातार बने हुए हैं और परेशान कर रहे हैं तो इंटरनेट पर इलाज खोजने के बजाय किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना ही सबसे सही कदम है। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ये हार्मोन से जुड़ी समस्याओं के एक्सपर्ट होते हैं। वो सही जांच और इलाज में पूरी मदद कर सकते हैं। तो आखिर में सारी बात घूम फिर कर एक ही जगह आती है कि हम अपने शरीर की कितनी सुनते हैं। हमारा शरीर ना हमसे